बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 40 प्लस वोकैबुलरी वर्ड्स को रिवाइज करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड दैट वी हैव, रिबफ। रिबफ शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी को रोक देते हैं, किसी को रोक देना, अस्वीकार करना किसी पॉइंट को। टू रिजेक्ट और क्रिटिसाइज समथिंग शार्पली, स्नब कर देना एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है। जब आप रिजेक्ट कर देते हैं एक अब्रप्ट मैनर से, एकदम से आप किसी को रोक देते हैं अनग्रेशियस मैनर के साथ, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड रिबफ। एक यूसेज भी है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टॉर्म द पार्लियामेंट वाज रिबफ्ड बाय अ वॉली ऑफ पुलिस टीयर गैस। वॉली बहुत सारे, एकदम से ही लीजियंस का भी प्रयोग किया जाता है। Moving on to the next word, solicitude. Solicitude शब्द का अर्थ होता है care for someone. जब आप चिंता कर रहे हैं किसी के प्रति, जब आप व्याकुलता दिखा रहे हैं, so care और concern for someone or something, इसके लिए हम solicitude शब्द का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी के बारे में concerned है, anxious है, attentive है, protective है, that is when we are using the word solicitude. इस नाउन का एक यूसेज भी देख लेते हैं। He expressed solicitude for his health. So that means वो चिंता जाहिर कर रहे थे हेल्थ के लिए। Moving on to another word, mephitic. Mephitic शब्द का अर्थ होता है malodorous, that means बदबूदार, foul smelling. Fetid एक important synonym है mephitic का, malodorous, pungent, putrid and noxious. These are important synonyms of the word mephitic. इसका एक यूसेज देख लेते हैं। The mephitic vapors lingered above our heads. So mephitic के important synonyms, malodorous, noisome. Noisome भी एक important synonym है जो exam point of view से important है। Noxious, fetid. These are all important synonyms of the word mephitic. Moving on to the next word, chiromancy. Chiromancy शब्द का अर्थ होता है palmistry, हाथ देखकर भविष्य बताना, so हस्तरेखा की विद्या, that is what is called chiromancy. Chiromancy का अर्थ होता है palmistry, the art of reading palms to tell someone's future. इसका एक यूसेज देख लेते हैं। Soothsaying, chiromancy and similar magic. Soothsaying का भी अर्थ होता है भविष्य बताना. Soothsaying, chiromancy and similar magic explained the Korea were murky regions of superstition. Moving on to the next word, trilemma. जिस तरह से dilemma का अर्थ होता है जब आप दो ऑप्शन चॉइसेस में से कंफ्यूज्ड होते हैं, trilemma का अर्थ होता है जब आपके पास तीन चॉइसेस हैं, तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं और आपको सिलेक्ट करना है और तीनों के तीनों ही अनडिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। सो अ स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच देयर इज अ डिफिकल्टी टू डिटरमिन विच ऑफ द थ्री कोर्सेज टू परस्यू। तीनों में से कौन से परस्यू करने हैं। सो डिलेमा टू के बीच में एंड ट्राइलेमा का अर्थ होता है तीन चॉइसेस के बीच में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। His trilemma consisted in not knowing whether to acknowledge the receipt, deny it, or simply leave. So that was his trilemma. Prevaricate. Prevaricate शब्द का अर्थ होता है टाल मटोल करना। जब आप झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, जब आप डिलिबरेटली एम्बिगुअस हो रहे हैं, जानबूझ के सच नहीं बता रहे हैं और दूसरों को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, that is when we use the word prevaricate. यहाँ पर we've got a usage, government officials prevaricated about the real costs of the project. So यहाँ पर they prevaricated, वो टाल मटोल कर रहे थे, they were not coming to the point. Moving on to another word, gravitas. Gravitas शब्द का अर्थ होता है seriousness, dignity. बहुत ही ज़्यादा जब dignified manner होता है उसके लिए हम gravitas शब्द का प्रयोग करते हैं। Formality in bearing and appearance. She is a comic actress who lacks the gravitas for dramatic roles. या एक और यहाँ पर एक यूसेज है, the new leader has a certain gravitas. That means उनमें dignity है, they are dignified, sophisticated personality. That is when we are using the word gravitas.
मूविंग ऑन टू अनदर वर्ड, इलविली। इलविली का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि कैंटैंकरस है, बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली है, जानबूझ के चिड़चिड़े हो जाते हैं दूसरे के प्रति। दैट इज़ व्हेन वी यूज द वर्ड इलविली। हैविंग एन अनफ्रेंडली डिस्पोजिशन, बहुत ही अनफ्रेंडली होते हैं। दे आर कैंटैंकरस, दे आर irascible. As we can see over here in the image, he was infamous as an illvilly. Another word, conjubilant. Conjubilant शब्द का अर्थ होता है, ये यहाँ पर ये एक कंपाउंड वर्ड है। जुबिलेंट इसके अंदर है जो खुशी है, और conjubilant का अर्थ होता है दूसरों के साथ खुश हो जाना। So when you're happy and you're shouting, आप चिल्ला रहे हैं, as we can see over here in the image, you're shouting together with joy. You're shouting together with joy. That's conjubilant adjective. इसका एक यूसेज भी देख लेते हैं। They were all conjubilant when they heard that they had won the lottery of 50 crores. Moving on to another word, tepid. Tepid शब्द का अर्थ होता है जब आप enthusiastic नहीं होते हैं, जब आप किसी चीज को लेके उत्सुक नहीं होते हैं। That is when we are using the word tepid. Tepid का अर्थ है moderately warm, someone who's lacking passion, कोई ऐसा व्यक्ति जो enthusiasm और conviction नहीं दिखा रहे हैं। That is when we are using tepid. इसका एक important usage यहाँ पर जिसे और clear हो जाएगा। They showed a tepid interest in the new project. That means they were not enthusiastic. My suggestion was given a tepid response. That means no one heard the suggestion. Moving on to another word, moribund. Moribund या moribund शब्द का अर्थ होता है terminal decline, गिरते ही रहना, बहुत ही कमतर हो जाना। So he is an actor who's trying to revive his moribund career. That means terminally इनका career decline पे जा रहा है। So he is an actor who's trying to revive his moribund career. High binder politicians के लिए अधिकतर यूज किया जाता है। ऐसे पॉलिटिशियंस जो कि करप्ट हैं, करप्ट पॉलिटिशियन है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके लिए हम हाई बाइंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई बाइंडर्स अमंग द चाइनीज पॉपुलेशन। मूविंग ऑन टू अनदर वर्ड, डास्टर्डली। डास्टर्डली शब्द का अर्थ होता है कावर्डली, जब आप बहादुरी नहीं दिखा रहे हैं। That is when we are using the word dastardly. इस adjective का अर्थ है chicken-hearted, cowardly, pusillanimous, someone who's spineless and unheroic. That is when we are using the word dastardly. इसका एक usage भी देखते हैं। His dastardly conduct, that means his unheroic conduct, बहादुरी नहीं दिखाई. His dastardly conduct in a criminal movement haunted him for the rest of his life. Dastardly. Moving on to another word, sweven. Sweven शब्द का अर्थ होता है एक तरह का ड्रीम, आपका सपना, उसके लिए हम sweven शब्द का प्रयोग करते हैं। A dream, a vision when you're sleeping, that is when we are using the word sweven. इस noun का अर्थ है a dream. He saw a grimly sweven last night. That's a usage that we have. Another word, vaniloquent. Vaniloquent शब्द का अर्थ होता है जब आप अपने बारे में बहुत बात करते हैं and that too in an egoistic way. जब आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, humility के साथ नहीं, आप humble नहीं हैं, आप बहुत bombastic हो रहे हैं, that is when we use the word vaniloquent. इस adjective का अर्थ है speaking only of oneself, especially egotistically. Egoistically आप बात कर रहे हैं। I had to drop my membership to that country club as every conversation was nothing more than vaniloquent flapdoodle. Vaniloquent flapdoodle. Flapdoodle शब्द का अर्थ होता है nonsense, और इसका एक important, flapdoodle का एक important synonym है flomadiddle. Flomadiddle या flomadiddle. Flomadiddle का भी अर्थ होता है nonsense. So you need to remember flapdoodle and flomadiddle. Flapdoodle and flomadiddle, ये दोनों ही शब्द का अर्थ होता है nonsense, बिल्कुल बेकार की बात करना. The speech was a lot of flapdoodle about the economy. It was all nonsense या फिर flomadiddle. So both these words are meaning the same. Moving on to another word, corpulent.
कॉर्पुलेंट शब्द जो कि काफी बार यूज किया जाता है पैसेजेस में, इसका अर्थ होता है एक ओबीस व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि मोटा है. So someone who's physically bulky, fat, chubby, थोड़े chubby हैं, that is when we are using the word corpulent. So this adjective means physically bulky, excessively fat or chubby. Santa Claus is a corpulent man with a ruddy complexion and a jolly grin. Ruddy का अर्थ है reddish complexion. So reddish because of the fact that you're shining, you're having this grin on your face. So Santa Claus is a corpulent man. Moving on to another word, pugnacious. Pugnacious शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार किसी भी चीज को लेके क्वारल करने लग जाता है. So having a quarrelsome nature or a combative nature. कोई आपको कुछ भी कहे आप डिफेंसिव हो रहे हैं. You are also called truculent. Truculent pugnacious का एक important synonym है. Aggressive है, you are argumentative, आप belligerent है, you're confrontational or discordant. That is when we are using, these are all important synonyms of the word pugnacious. इसका एक word का usage भी देख लेते हैं. Fortifying President Trump's pugnacious drive to cripple the federal unions, the administration has instructed agencies to move quickly. So यहाँ पर ये एक particular article से ये sentence लिया गया है. So किस तरह से pugnacious drive को दर्शाया गया. That means it's a very confrontational drive. बार बार लोग quarrel करे जा रहे हैं. It's often used in the political context. Moving on to another word, multitudinous. Multitudinous शब्द का अर्थ होता है बहुसंख्या में. Something that is there which is in numerous amount. बहुत ज़्यादा amount में है. Numerous. Legion एक important synonym है multitudinous का. Something that is multifold. That is when we are using the adjective multitudinous. इसका एक usage देख लेते हैं. Their lives have changed in multitudinous ways. बहुत सारी तरीकों से उनकी लाइफ में परिवर्तन आ गया है. Moving on to another word, meretricious. Meretricious शब्द का अर्थ होता है बनावटी. As we can see over here in the image, बहुत ज़्यादा गॉडी. जब आप बहुत ज़्यादा गॉडी कपड़े पहन रहे हैं, बनावटी कपड़े पहन रहे हैं, दिखावटी हैं आप, as we can see over here in the image, that is when we are using this adjective meretricious. Tastelessly showy, based on pretense, someone who's flashy. और इसके लिए garish भी यूज किया जाता है. Garish display of wealth. So here meretricious. इसका एक usage देख लेते हैं. The common phrase fake it until you make it encourages one to be meretricious as you are pretending to be something that you aren't. So यहाँ पर meretricious means बनावटी and showy. Moving on to another word, picayune. Picayune शब्द का अर्थ होता है trivial, बिल्कुल छोटा, तुच्छ. So that is when we are using the word picayune. इस adjective का अर्थ है trivial, something that is unimportant, something that is paltry, कोई बिल्कुल लिटिल वैल्यू का है. इसीलिए हम लिलीपुटियन शब्द का भी प्रयोग करते हैं जो गलिवर की विचित्र यात्राओं से लिया गया था. जब लेमनियन गलिवर लिलीपुट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल छोटे साइज के व्यक्ति होते हैं, सो लिलीपुटियन का भी प्रयोग किया जाता है. सो वी हैव पिकायून, समथिंग दैट इज paltry, लिलीपुटियन. parochial बहुत ही नैरो है. That is a picayune concern. That means it's a trivial concern. You should not focus on picayune details when it is a larger ideas that are important. तो आपको छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए. Picayune. Alacrity, the next word. Alacrity का अर्थ होता है तेजी, liveliness, eagerness, promptness. आप जब बिल्कुल रेडी होते हैं, cheerful readiness दिखाते हैं, alacrity दिखाते हैं. That's an important noun. इसका अर्थ है उत्साह, जोश, फुर्ती के साथ किसी कार्य को करना. That is the meaning of the word alacrity. इसका एक usage देखते हैं. She accepted the invitation with alacrity. That means immediately. That is alacrity for us. Moving on to another word, gargantuan. Gargantuan. अभी हम लोगों ने Lilliputian देखा. That's when we were looking at picayune. This is actually an antonym of Lilliputian, gargantuan. Gargantuan adjective का अर्थ होता है gigantic, बहुत बड़ा. Gigantic, colossal, something that is cosmic.
और इसीलिए हम लोग एल्फेंटाइन शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कोई ऐसी चीज विच इज हैविंग टाइटैनिक प्रोपोर्शंस, मैमोथ, समथिंग दैट इज इनॉर्मस, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड gargantuan. ये काफी चर्चा में था, especially with regard to Statue of Unity. The gargantuan Statue of Unity is twice the Statue of Liberty. So बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा. That is the meaning of the word gargantuan. Moving on to another word, obscurantism. Obscurantism का अर्थ होता है रूढ़िवाद. प्रगति का जब आप विरोध करते हैं, प्रोग्रेस का जब आप विरोध करते हैं, that is when we are using this word obscurantism. इस नाउन का अर्थ है a policy of opposition to enlightenment or the spread of knowledge. तो जब भी आप रूढ़िवादी बन रहे हैं, प्रगति का विरोध कर रहे हैं, that is when we are using this noun obscurantism. इसका एक यूसेज देख लेते हैं. He was shot dead in open court, an early martyr in the struggle against obscurantism. Obscurantism. एक और शब्द happify. Happify शब्द का अर्थ होता है खुश कर देना. To make happy, to gladden. Happify your existence by helping others. You should make your existence, you should gladden your existence by helping others. यहाँ पर एक फ्रेज है, the proof of the pudding is in eating. The proof of the pudding is in eating का अर्थ है आपको सही वैल्यू तभी पता चल सकती है जब आप प्रॉपरली उसे एक्सपीरियंस करते हैं. सो इस प्रोवर्ब का अर्थ है the real value of something can be judged only from practical experience or results and not by theory or appearance. यहाँ पर we have a usage जो इसे और क्लियर कर देगा. Yet the proof of the pudding is in eating, just as the clearest indicant of merit has always been performance. So the proof of the pudding is in eating. That means you can only judge the quality of something after you have tried और आपने use किया है उसे, तभी आप उसे सही या गलत मान सकते हैं. Moving on to another word, conniption. Conniption का अर्थ होता है आवेश, हिस्टीरिया, अलार्म. जब आप बैड टेम्पर को डिस्प्ले करते हैं, गुस्सा एकदम से कर रहे हैं किसी और के सामने, that is when we are talking about conniption. Hysteria, hysterical attitude is an important synonym of the word conniption. Conniption नाउन का अर्थ है fit of rage, एकदम से गुस्सा कर देना, एकदम से बुरा किसी को कह देना, आवेश. इसका एक यूसेज देख लेते हैं. He went into conniptions. He went into conniptions. Moving on to the next word, nagging. Nagging का अर्थ है नुक्ताचीनी करना, बार बार अवगुण ढूंढना, छोटे छोटे अवगुण ढूंढते रहना. persistently painful, बहुत ज़्यादा किसी को जब आप हरास कर देते हैं कि ये काम करो, सो अधिकतर nagging mothers या women के लिए यूज़ किया जाता है, which is stereotype करना, which is incorrect, but still nagging. So nagging का अर्थ है नुक्ताचीनी निकालना, अवगुणों को ढूंढना. He is 38, unmarried, and stuck in a very deep rut, also inhabited by his nagging, humorless girlfriend Surbi and a cat he detests. So this is one usage from a magazine. Moving on to another word, extolling. Extolling का अर्थ है किसी को praise करना, eulogize करना. They are extolling the values of the leaders. जब आप किसी के ideas या किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, that is when we are using the word extolling. एक और शब्द जो काफी चर्चा में था 2018 में, दैट वाज फिशिंग. ये फिशिंग का अर्थ होता है जब आपको फ्रॉड्यूलेंट मेल्स भेजी जाती हैं ताकि आप अपनी कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स दे सकें, और वो पोस्ट करते हैं कि वो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से है. तो इस तरह के जब आपको मेल्स मिलते हैं उसके लिए हम फिशिंग शब्द का प्रयोग करते हैं. द फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ईमेल्स purporting to be from reputable companies in order to induce individuals to reveal personal informations like password and credit card details. That is called phishing. Moving on to another word, promptitude. Promptitude का अर्थ होता है celerity. Celerity एक बहुत important synonym है promptitude का, एकदम से किसी कार्य को कर देना. That is called promptitude. So promptitude का अर्थ है rapidness or the quality or habit of being prompt,
जब आप डीले के बिना, कोई देरी के बिना कोई कार्य कर देते हैं, that is when they are using the noun promptitude. His chronic tardiness, tardiness का अर्थ होता है डीले कर देना. His chronic tardiness has put him in poor standing with his boss who values hustle and promptitude. Larceny, larceny शब्द का अर्थ है चोरी कर देना. So stealing, robbery, stealing किसी भी तरह का theft कर देना. That is when we are using the word larceny. He was arrested and charged with larceny. Moving on to another word, phlegmatic. Phlegmatic adjective का अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इमोशंस नहीं दिखाते हैं. Someone who's stoic, एकदम unemotional है, as you should be in your workplace. You're not easily upset or excited. कोई आपको बहुत जल्दी गुस्सा भी नहीं करवा सकता है, खुश भी नहीं करवा सकता है. You're absolutely stoic. That's when we are using the word phlegmatic. Overall, he's phlegmatic about his departure from the organization where he spent over 17 years. Moving on to another word, bellicose. Bellicose का अर्थ है आक्रमिक. हम लोगों ने पहले वर्ड्स में देखा truculent, pugnacious शब्द को जब हम देख रहे थे. So pugnacious and truculent are two important synonyms of the word bellicose. Bellicose का अर्थ है someone who will be very quarrelsome. एकदम से quarrel करने लग जाते हैं. They can start quarrel. कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत aggressive है, argumentative है. That is when we are using the word यहाँ पर bellicose. So bellicose, pugnacious, truculent, these are all important synonyms of each other. The tone of his speech was bellicose and threatening. It was aggressive. Moving on to another word, felony. Felony का अर्थ होता है एक बहुत serious crime, जैसे किसी को मार देना, murder कर देना. He has been accused of felony. Moving on to another word, connive. Connive शब्द का अर्थ है जब आप प्लान करते हैं, when you're plotting against someone, when you plan or scheme, आप conspire कर रहे हैं, when you plot something, that is when we are using the word connive. He suspects that his co-workers are conniving to get him fired. They are planning. एक और word, adumbrate. Adumbrate शब्द का अर्थ होता है रेखा खींच देना. So रूपरेखा खींच देना, एक rough draft बना देना, right? To describe something roughly. कुछ summary बता देना. So to describe something roughly or briefly, or to give the main points of or summary. The professor asked me to adumbrate my presentation. That means मैं उनकी summary दे दूँ, उसका essence दे दूँ, एक तरह का क्या मैंने लिखा है वो बता दूँ in the presentation. Adumbrate. Moving on to another word, bilk. Bilk का अर्थ होता है ठग लेना, धोखा दे देना. जब आप किसी को cheat करते हो, जब आप swindle कर रहे हो, that is when we are using the word bilk. The businessman bilked his customers. उन्होंने cheat कर लिया. Moving on to another word, neophyte. Neophyte शब्द का अर्थ होता है नौसिखिया. एक ऐसा व्यक्ति जो कि novice है, अभी अभी आए हैं, नौसिखिया है, brand new at something. When you're a newbie, you're a newcomer or you're a starter, that is when we are using the word neophyte. यहाँ पर हम लोगों ने 40+ क्विक इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें रिवाइज किया. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं. एंड अगर आपको इन 40+ वर्ड्स में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं.